आप बताएं। आपको बुलाया इसलिए कि पिछले साल हमारा एक एपिसोड हुआ था जिसमें आपने बोला था कि एआई से सब कुछ हो जाएगा, आप बस घर पे बैठो और जो है एंजॉय करो सारे काम। तो टाइम इससे से ज़्यादा की सैलरी होती है डेवलपर की, अच्छे डेवलपर की। क्योंकि बेसिक लेकिन इसके साथ भी आपको डेवलपर चाहिए। क्योंकि कोडिंग को सबका और एग्जीक्यूशन इज लाइक आपने उसको गोल किस तरह से आपने उसको अचीव करना है, सीटीए क्या होगा, कॉल टू एक्शन क्या होगा। तो हम उसको एक देख भी लेते हैं। आप मुझे एक एग्जांपल दे के बना सकते हैं, आप प्लॉट से बना सकते हैं, आप एंटी ग्रेविटी से बना सकते हैं। एंटी ग्रेविटी अगेन गूगल का ही एआई टूल है। इवन गूगल एआई फ्लोस एआई स्टूडियो से भी आप बना सकते हैं। तो ओके, ये हम देख लेते हैं कुछ इमेजेस को, उसको डाउनलोड करते हैं। और सागर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताएं। आपको बुलाया इसलिए कि पिछले साल हमारा एक एपिसोड हुआ था जिसमें आपने बोला था कि एआई से सब कुछ हो जाएगा, आप बस घर पे बैठो और जो है एंजॉय करो सारे काम वो एआई कर लेगा। और मैं इससे डिसएग्री था कि भाई इससे इंसान की जो है वो हेल्थ बहुत ख़राब होती। तो आज एक हमने फिर एक साल बाद है या अभी आप एग्री कर रहे हैं? यार मैं जो एग्री इस बात से कर रहा हूँ कि हाँ यार मुझे कुछ टाइम मिल जाता है चीज़ें करने का दूसरी, लेकिन मैं अभी भी डिसएग्री इसलिए हूँ क्योंकि अभी भी वो दिमाग को जो है ना वो अपनी डिपेंडेंट बनाना शुरू कर दिया, मतलब मैं अब सोचना कम हो गया हूँ। सही है। तो ये एक डिसएडवांटेज मुझे लग रहा है। बाकी आपने सही कहा था कि यार इंसान दूसरे काम करना शुरू कर दे एआई को यूज़ करके। और इवन आपके जो लोग हैं टीम में उनको किस तरह आप जो है वो मतलब उनको फायर ना करें, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाएगी एआई के जरिए। पहले एक बंदा एक काम करता था, अब एक बंदा 10 चीजें कर रहा है। हाँ, और वही उसी टाइम में। तो ये अभी मेरा तो ये अपडेट है। बिल्कुल सही है, मतलब तब्दीली आ गई, जो अच्छी बात है। तब्दीली आ गई है। तो अब एक साल में पहले तो बताएं कि एक साल में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, एआई में नए टूल्स भी आ गए हैं। मतलब एक साल में जितनी तेजी से चेंजेस हुई है ना, वो हम अभी लाइक मैं आपको बता नहीं सकता है कि उस टाइम पे सोरा 2 बताना तो पड़ेगा, आपको बताने के लिए बुलाया। ठीक है, तो कोशिश करते बताने की। आई गेस उस टाइम पे सोरा 2 नहीं था, वीडियो जनरेशन टूल। वीओ 3.1 भी नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने मार्च या अप्रैल में वीडियो बड़ी अच्छी अभी तो बन गई हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी जो है उसी की कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उसने एक वीडियो जनरेशन टूल लॉन्च किया था जिसका नाम था सोरा 2.0। एंड वो इतनी रियलिस्टिक वीडियोस थी कि उन्होंने रातों रात इसको शट डाउन कर दिया क्योंकि इसको मिसयूज़ करने के लिए लोग स्टार्ट कर रहे थे। और अब तक भी उसके रिजल्ट, उस जैसे रिजल्ट अब तक हमें नहीं मिल रहे हैं अभी भी। मतलब सोरा 2 के रिजल्ट आउट क्लास है। एनीवेज उसका अगर उसका कॉम्पिटिटर की बात कर ले तो हमारे पास वीओ 3.1 है जो कि गूगल का ही एआई टूल है, वीडियो जनरेशन टूल। वो भी बहुत अच्छा है। चाइनीज़ टूल्स काफ़ी अपडेट हो गए, उस टाइम पे थे, लॉन्च हुए थे, या उसके बेसिक वेरिएंट्स थे जिसमें किलिंग है, सीडेंस है। मतलब लाइक यू कैन मेक अ प्रॉपर हॉलीवुड फिल्म इस तरह के टूल से। प्रॉपर कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें तभी होगी जितनी अच्छी आपकी प्रॉम्प्टिंग होगी। और प्रॉम्प्टिंग नॉट लाइक कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया और आपकी अच्छी हो गई। ये विद टाइम आप खुद ही सीखते जाते हैं, खुद इसको इम्प्रूव करते जाते हैं। बस क्लिंग आपने बताया है, किलिंग तो वो भी जो है वीडियो ये हेक्सफील्ड के साथ है मेरे ख्याल से। अच्छा, हेक्सफील्ड इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जो कि जितने भी टूल्स हैं ना, सोरा हो गया, वीओ 3.1 हो गया, किलिंग हो गया, सीडेंस हो गया, चाइनीज यूएस जितने भी टूल्स हैं उन सबको अपने अंदर संभाल एक जगह कर एक ही प्लेटफॉर्म पे। अब रादर देन अब मतलब आप बजाय इसके कि आप किलिंग के अलग $20 से सब्सक्रिप्शन लें, सीडेंस की अलग लें, वीओ की अलग लें, आपने हिट्सफील्ड की बेसिक प्लान जो $20 का है, 25 का है, वो आपने परचेज कर लिया। मैं देख रहा था $9 का भी एक है बेसिक प्लान, उसमें बहुत लिमिटेशंस है, वो तो ना होने के बराबर है। इट्स लाइक अ फ्री वेरिएंट, उसी को समझ लेके $9 चार्ज कर। उसमें क्या कर सकता है, कोई ले ट्राई कर सकता है, एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अगर मैं इसमें वर्थ इट है कि नहीं, अगर मैं इस पर फुल इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लाइक जो प्रो प्लान है जो कि 200 समथिंग का है, अगर वो मैं करने वाला हूँ तो उसके लिए टेस्टिंग के लिए बंदा $9 इन्वेस्ट करके वो देख ले कि ये वर्थ इट है कि नहीं। तो अगेन हेक्सफील्ड इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सारे टूल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से एक और अंडररेटेड प्लेटफॉर्म है फ्री पिक, हम सब यूज करते होंगे। फ्री पिक स्पेशली जो डिजाइनर्स हैं, वो जो सैंपल पिक्चर्स के लिए, सैंपल पिक्चर्स हो गई और काफी चीजें। अभी भी फ्री पिक जो है वो काफी अंडररेटेड है, मतलब अभी भी लोग उसको जो है उसी के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो है हेक्सफील्ड की तरह
सारे मॉडल्स को इंटीग्रेट कर दिया है। वो लेकिन पिक्चर्स के लिए नो एवरीथिंग एवरीथिंग पिक्चर्स वीडियोस एंड एवरीथिंग, जो भी है सीडेंस हो गया, क्लिंग हो गया, इन सबको उसने जो इंटीग्रेट कर दिया है। जो चीज़ हम एक्सपेल पे कर रहे हैं वही चीज़ फ्री इसमें मतलब पिक्चर्स में तो चले हमें बहुत सारे रिविजन्स मिल जाते हैं, लेकिन वीडियो में जब हम करने जाते हैं ना तो बिल जो है ना बहुत ऊपर चले जाता है। मतलब ऐसा लगता है जब जो रील हमने बनाई है वो जितने पैसे उसके मिलने वाले हैं वो उससे ज़्यादा ही ऊपर निकल जाती अच्छा, है। उसका उसको किस तरह करते हैं? उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, भले आप प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट हैं, आपने प्रॉम्प्ट अच्छी लिख ली, इवन आपने चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम से आपने प्रॉम्प्ट जो है वो इम्प्रूव भी करवा ली, एनहांस करवा दी, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब तक उसको रन नहीं करेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा उसमें गलती क्या है। तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप एक्सपर्ट उसके बाद भी आप मतलब जैसे कि आप भी करते होंगे दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम, तो अब क्लाइंट ने एक लिमिटेड बजट दिया ना, भाई मुझे महीने की जो है ना वो 10 रीलें चाहिए फॉर एग्जांपल, और अब एक रील में ही आप उतना बजट लग गया जितना उसने दिया था। तो इनिशियली पॉसिबल होता है क्योंकि क्लाइंट बोलता है ना यार अच्छा मैंने रील बना दी उसके हिसाब से बिल्कुल सही बनी है और हमने सही जनरेट करके भी दे दी है उसको। बोले नहीं यार मैंने सोचा था ये बनेगी लेकिन ये ऐसी नहीं है। तो जैसे नॉर्मल कन्वेंशनल में तो हम कर लेते थे डिजाइनर को एक हाथ मारते थे, बोला चल भाई। अब यही हो सकता है कि उसमें जो क्लाइंट के साथ है ना, हमें पहले ही कम्युनिकेट करना होगा। मेरी तो कोशिश ये होती है और काफ़ी क्लाइंट्स एग्री भी कर जाते हैं, जो टूल्स की जो है ना इन्वेस्टमेंट है वो मैं क्लाइंट से लेता हूँ कि भाई ये $20 $50 की सब्सक्रिप्शन है, या तो आप अपना कार्ड अपडेट करके इसको मुझे परचेस करके दे दें, या मैं इसको परचेस करता हूँ, मैं आपको इनवॉइस सेंड कर दूंगा। तो वो इजी हो जाता है, क्लाइंट नोज है। बाकी रही बात है कि आपने जो रिवीजन की बात की, लेट से जो भी एक्सवाइज़ बजट है, मैं ये चाहता हूँ जैसे अभी कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं डिजिटल एजेंसीज के ऑलरेडी हैं, अब वो उनको नहीं लेना देना है इससे। वो बोले भाई मुझे जो काम तुम दे रहे थे वही मुझे चाहिए, अब तुम जैसे भी करो, एआई से करो या खुद बंदे जैसे पहले बैठाते थे वैसे करो। तो उनके लिए क्या करेंगे? उनको फिर अगर वो पाकिस्तानी है फिर तो मतलब समझ नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, मतलब कहीं भी कंट्री के, मतलब उन्होंने बोला भाई हमारा ये बजट था, हमारा ये काम चल रहा है, तुम कर भी रहे हो, तो इसमें हम लोग अब ये तुम चेंज कर रहे हो तो तुम खुद कर रहे हो भाई, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। ऐसा ही है, इसमें हम स्मार्टली ये कर सकते हैं, रादर देन हम पूरी की पूरी वीडियो एआई से बनाएं, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जिसमें ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है वो वाला पार्ट जो है हम एआई से कर लें। उसी बजट के अंदर हम लोग स्मार्टली कर लेंगे, क्योंकि रिविजन्स आएंगे तो फिर सारे पैसे अगर उसी में चले जाएंगे तो इन दी एंड हम लोग क्या अर्न करेंगे, ज़ीरो। तो वो भी नहीं करना। तो खुद के सेफ रहते हुए, टाइम बचाते हुए, कम से कम द गोल इज कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करना, ताकि वो टाइम जो हम बाकी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकें, और अगेन बजट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बंदा प्रॉफिट बना सके। अगर सारा ही आपका उसी में चला गया तो आप प्रॉफिट क्या बनाएंगे, इवन आपकी तो अर्निंग ही नहीं होगी। तो वो हमारे ऊपर हमें कितना खेलना है, क्योंकि क्लाइंट अगर मान रहा है, समझ रहा है तो फाइन, लेकिन जैसे आपने बात की वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको खाली काम से करते हैं या फिजिकली किसी को हायर करते हैं, वो उनका हेडेक नहीं है। तो वो हमें ही देखना पड़ेगा हम लोग कितना स्मार्टली कर सकते हैं, इवन स्टॉक फुटेज वगैरह वो हमारी गेम है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो सागर आपकी जो एक्सपर्टीज है वो ज़्यादातर डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग रिलेटेड है, तो कोड रिलेटेड भी है कोई टूल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं मतलब जो डेवलपर्स यूज कर सकें? अब तो लाइक डेवलपर आई वुड से कि ये बहुत ही ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, क्योंकि आई एम समवन जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता, बट स्टिल आई एम मेकिंग अ वेबसाइट। आई हैव मेड माय लाइक एंटायर पोर्टल जो कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था कि स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस फेस करते थे, उसके लिए मैं प्रॉपर पोर्टल बनाया था जिसमें आपकी सीवी अपडेट हो जाती है, आपकी प्रेजेंटेशंस हो गई, आपकी प्रॉम्प्ट एनहांसमेंट हो गई, आपकी इमेज जनरेशन हो गई, मतलब सारी चीज़ें जो जो उनकी मैंने प्रॉब्लम्स जो मैंने ऑब्जर्व की थी उनको देखते हुए मैंने पूरा टूल बना लिया था। लिखता गया, लेकिन अभी भी इंटरप्राइज लेवल जो कोड है वो भी डेवलपर्स के पास ही है, ऑल्दो एआई उसमें काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको टाइम बाय करने के लिए। एग्जैक्टली हाँ। और चीजें जो हैं वो फास्ट हो जाती हैं, लेकिन अगेन एक एक्सपीरियंस डेवलपर का भी अभी असिस्टेंट एज असिस्टेंट यूज कर रहा है, उसको देख सकता है। एग्जैक्टली जैसे हमने डिजाइनर्स की बात की थी, तो आप डिजाइनर्स भले ही इफेक्ट हुए हैं, लेकिन ये है कि एआई के आने के बाद से उनका काम आसान हो गया। अब ये छोटी मोटी चीजें वो सीधा सिंपल चैट जीपीटी में जाके प्रॉम्प्ट लिखवा के उधर से इमेज जनरेट कर देते हैं, रादर देन वो पूरा जाके वो तो काफी हेवीली बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि कोड से ज्यादा वो लोग ज्यादा शुरू में आया भी उधर से ही था, वो कोड पे तो बाद में गया, कोड पे तो बाद में वाइब कोडिंग। और जब कोडिंग की आपने बात की, कोई वेबसाइट्स या टूल्स, हमारे पास कर्सर है,
और अगेन क्लाउड की बात करें, क्लाउड इस पर कोडिंग में नंबर 1 है। इसके रिजल्ट्स जो है क्लाउड एआई, एंथ्रोपिक इसकी पेरेंट कंपनी है, बट इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द कोडिंग। इनिशियली जब वो आया था तो वो कोडिंग की वजह से फेमस है, लेकिन नाउ इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम। वो आपको सारी चीज़ें दे रहा है, वो एमसीबी सर्वर दे रहा है, आपके लोकली रन कर रहा है, और सारी चीज़ें ऑटोमेशन हो रही है, एजेंट्स हैं, सारी चीज़ें उसने जो है एक ही अम्ब्रेला के नीचे आपको दे दी। आप सारे जो है ऐप्स को कनेक्ट करें, आपने डिज़ाइन करवानी है, आपने पोस्टिंग करवानी है, आपने शेड्यूलिंग करवानी है, आपने एजेंट बना लिया, वो खुद ही डिज़ाइन करेगा, खुद ही बनाएगा, खुद ही कैप्चर करेगा। लेकिन अगेन मसला वहाँ पर वो बिलिंग का है, वो जो बिलिंग उसकी बहुत हाई है, लाइक इसका उसको ऑप्टिमाइज करें या डेवलपर रख लें, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि $17 या $20 का जो प्लान है उसमें लाइक इट्स जस्ट बेसिक प्लान। उसमें आप समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, एक लिमिट तक कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप स्टॉप हो जाएंगे। जो उसका 200 का प्लान है मैक्स, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं इस पर। अब यहाँ पे $200 का चलो प्लान है मंथली, यानी कि तो उसमें भी एक अच्छा डेवलपर हम हायर करते हैं मनी, तो अगर वो ट्राई कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, मतलब क्योंकि उसका टाइम इससे ज्यादा की सैलरी होती है डेवलपर, अच्छे डेवलपर, लेकिन इसके साथ भी आपको डेवलपर चाहिए क्योंकि कोडिंग को समझने के लिए एक बंदा चाहिए। अगर आपने एंटरप्राइज लेवल की वेबसाइट मैनेज करनी है, बनानी है, तो उसके लिए चाहिए। लेकिन वो लोग जो कि लेट्स से मैं अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कोडिंग भी नहीं आती, मुझे डिजाइनिंग भी नहीं आती, कैप्शंस भी शायद इतने अच्छे लिखने नहीं आती, जस्ट बात करनी आती है, लेट्स से इंग्लिश भी नहीं आती। सो वो बंदा पूरा का पूरा काम अलग अलग से वो सारा स्टार्ट करता है, उसके बाद वेबसाइट भी आ जाएगी और प्रॉम्प्टिंग भी वो करवा सकता है, रोमन इंग्लिश में लिख के, रोमन उर्दू में लिख के, और जो है कैप्शंस होगी, पोस्टिंग होगी, शेड्यूलिंग होगी, सारी चीज़ें वो कर सकता है। अब आप वो बंदा जो सोच रहा था या डिज़ाइनर को मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, वेबसाइट बनाने की ये कॉस्ट है, फिर होस्टिंग की ये है, ये सारी चीज़ें। अब तो होस्टिंग के लिए भी वर्सल एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप एक टूल है, जो भी आपने इन टूल से जो वेबसाइट बनाते हैं, क्लाउड हो गया, एंटी ग्रेविटी हो गया, कर्सर, लवेबल, वहाँ से आप जाके वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आपके यूआरएल में लेट्स से sagarsaimi.com अगर मेरा यूआरएल है तो उसमें आ जाएगा sagarsaimi.vercel.com, उस डोमेन का यूआरएल आ जाएगा, लेकिन गूगल पे वो चला सकते हैं, सारी चीजें, हाँ, मतलब दिखाने के लिए वो सही मतलब है। डोमेन ले लें, अब आगे जाके डोमेन परचेस कर ले, अभी आपके पास पैसे नहीं है, हालांकि डोमेन की इतनी कोई कॉस्ट नहीं है, अगर नहीं आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी रन करके आप अपने आप को पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिक जा सकते हैं, क्योंकि आप वेब पे आ जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आसान हो गई है। द पॉइंट इज कि आप उसको यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये सारी गेम है। अच्छा सागर, तो क्या मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि यार एक हमारे पास शुरू से एक आइडिया लेके हम एंड तक चलें, तो उसमें हमें पता भी चल जाए, ऑडियंस को भी पता चल जाए कि हम जो है वो किस तरह एक आइडिया को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करके एंड तक प्रोडक्शन लेवल तक मतलब लेके जा सकते हैं। तो वो आप अगर डेमो दे सकें। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आज भी जो है इवन इन 2026 आज भी लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आ रही। कुछ लोग जो है स्मार्टली प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं, चैटजीपीटी को इस पे एनहांस करके देते हैं, लेकिन वो भी आंखें बंद करके प्रेस करते हैं, तो वो जो लिखवाया भी है तो वो भी उनकी मेहनत ज़ाया जाती है। तो आज तो सबसे पहले मतलब आपको बेसिक टेक्निक्स पता होनी चाहिए, एंड आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद जो है आपकी बेसिक प्रॉम्प्टिंग जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि मेरा भी एक वेरी बेसिक है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। लेकिन आपने वो कहा ना कि जिस तरह हम यूज़ करेंगे तो उस तरह अच्छी होती जाएगी। वो उसके लिए है, वीडियोस के लिए हो गया, बट जो बेसिक जो काम करवाने टेक्स्ट टू टेक्स्ट, क्योंकि एआई के भी अलग अलग काम है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू वेबसाइट। तो जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट है कि हमने टेक्स्ट की फॉर्म में प्रॉम्प्ट दी है, रिस्पॉन्स हमें टेक्स्ट की फॉर्म में ही आया है। अच्छा, तो अभी अब कौन सा क्या कर रहे हैं? अभी आप हमें एक रील बना के दिखा रहे हैं, बेसिक आइडिया से स्टार्ट कर रहे हैं? मैं अभी बेसिक आइडिया से स्टार्ट कर रहा हूँ। रील का मैं देखता हूँ, क्योंकि जो है कुछ टूल्स की जो नहीं चले ठीक है, वो देखते हैं उसका, बस हमें एंड टू एंड प्रोसेस पता चल जाए ना। हाँ, किस तरह। तो सबसे पहले तो हम लोग जो है प्रॉम्प्ट को देखते हैं कि प्रॉम्प्ट को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। आई बिलीव आपको शायद इसकी नॉलेज होगी। RTE, रोल टास्क एग्जीक्यूशन, जो भी एआई मॉडल्स है ना, हमें उसको एक रोल असाइन करना होता है, उसके बाद वो उस रोल के अंदर जाके सोचते हैं। लेट्स से एक्ट एज अ एआई एक्सपर्ट, एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज अ डॉक्टर, तो वो एज अ डॉक्टर बन के सोचेगा। तो वो खुद आइडेंटिफाई नहीं करता कि यार इस काम के लिए मुझे ये रोल चाहिए। वो आइडेंटिफाई तो करता है, लेकिन फिर वो जनरल हो जाता है। अच्छा, या लेकिन उसको पता नहीं, वैसे जेनेरिक होके जो भी डेटा उसको ट्रेन किया गया वो उससे मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर करता है। लेकिन जब हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, एक एज अ पाकिस्तानी डॉक्टर, जो डॉक्टर की उसको नॉलेज है,
हमने कोई चीज़ पूछी है या लेकिन जब हमने पाकिस्तानी बोल दिया और हमने हॉस्पिटल का नाम भी ले लिया, डॉक्टर भी बोल रहे कुछ बता दिया, जितना हम कॉन्टेक्स्ट देंगे और अगर कोई रेफरेंसेस है, कोई एग्जांपल्स है, अगर हमने वो भी उसमें ऐड ऑन कर दिए, तब वो उन रेफरेंसेस से सीखते हुए, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाते हुए, अब वो उसमें जाके सोचेगा एंड देन वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो जो रिस्पॉन्स होगा, वो एक जनरल रिस्पॉन्स से बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है। अब यही फ्रेमवर्क जो है आप चैटजीपीटी, जेमिनी या किसी भी उस पे यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कल तक जो आप यूज़ करते थे, अभी जो आपने इसको फ्रेमवर्क जो क्राफ्ट करके जो आपने लिखा है, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वेरी बेसिक रोल, टास्क, एग्जीक्यूशन। रोल क्या है? करवाना क्या है? टास्क क्या है आपका? और एग्जीक्यूशन इज़ लाइक आपने उसको गोल किस तरह से आपने उसको अचीव करना है, सीटीए क्या होगा, कॉल टू एक्शन क्या होगा। तो हम इसको एक देख भी लेते हैं। आप मुझे एक एग्जांपल दें क्या हो सकता है? हम मैं तो आपको कह रहा था कि जो बैग है वो बेचना है हमने। तो बैग कौन बेचता है? बैग एक कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCD या जैक एक कंपनी है, उसका एक ओके। बैग है, वो अब हमें मार्केट करना है। अच्छा, उसके लिए एक छोटी रील हमें बनानी है। छोटी रील बनानी है, लेकिन वो तो हम वीडियो की तरफ चलेंगे, लेकिन रील से पहले चले हमें पूरा उसका एक चाहिए हो ना उसकी वो, वेबसाइट बनाते हैं। उसकी वेबसाइट से भी पहले हमें उस ब्रांड को समझना होगा, वो ब्रांड ऑफर क्या अब जैसे करता फॉर है, हमें एग्जांपल भी मैं बेसिक्स क्लाइंट, समझना जैसे है। मेरा एक बैग है, मैंने आपको बता दिया भाई मेरा बैग ये है, ये वाटर प्रूफ है, ये एंटी थेफ है, ये मैंने 3-4 आपको चीज़ें बता दी। ठीक भाई है, अब मेरे को बेचना है, सही है। अब तो आप बताओ क्या करूँ। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सोशल मीडिया, फिर सोशल मीडिया का कंटेंट एंड देन वेबसाइट एंड रील्स वगैरह वो हाँ, सारी तो बात की सोशल चीज़। मीडिया होगा तो लैंड होगा, वेबसाइट चाहिए होगी मुझे। वेबसाइट चाहिए होगी तो वेबसाइट भी तो यानी चाहिए। कि आप ये बता रहे हैं कि अभी के बिल्कुल बेसिक आइडिया बिल्कुल से मैं पूरा बेसिक्स है। बिजनेस कैसे खड़ा करूँ। अब एक्ट एज अ, सबसे पहले प्रॉम्प्ट में मैंने वही लिखेंगे कि चैटजीपीटी एक्ट का एज अ। एक्ट हाँ, एज अ कि हम अच्छा। वो देख रहे हैं कि बिजनेस ओनर। अच्छा, अभी जितने भी टूल आप यूज़ करेंगे सब प्रो वर्जन लेना ज़रूरी है, फ्री में भी नहीं नहीं, काम ये हो फ्री जाएगा? में हम यूज़ कर रहे हैं, प्रो वर्जन की नीड नहीं है, तो मैं अच्छा। तभी मैं काफ़ी बेसिक भी वो ले चल रहा हूँ। हम्म। वीडियो के लिए भी फ्री टूल्स जो है, लेकिन उसमें इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट वी विल सी कि वीडियो की हाँ, हम मतलब लोग फिर किस भी तरह से फ्री में अचीव भी कर क्या सकते हैं, बन सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। छोटा क्लाइंट हूँ ना मैं, छोटे क्लाइंट हाँ, को। ये पाकिस्तानी क्लाइंट होगा तो फिर तो वो देखना पड़ेगा। एक्ट इज अ बिजनेस ओनर ऑफ जैक जैक बैग। जैक बैग्स हाँ। जैक बैग्स ग्लोबल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ। ये आपने कर दिया। आप एक बिजनेस ओनर है जिस कंपनी का, उस कंपनी के जिसका नाम है जैक बैग्स ग्लोबल, ये आपकी हम्म, कंपनी है, ठीक है ना। हम्म। अब आपका टास्क क्या है? अब मेरे पास बैग के फीचर्स हैं कि भाई वो ऑफिस गोइंग लोग यूज़ करते हैं, वाटर प्रूफ होता है वो, और है ना एंटी थेफ, मतलब चेन जो है ना उसके अंदर की तरफ से है, और लैपटॉप वगैरह के लिए अच्छा है। वाटर प्रूफ, पोर्टेबल एंड कंफर्टेबल। ठीक है, एक इज अ बिजनेस ओनर ऑफ जैक बैग्स ग्लोबल। नाउ योर टास्क इज टू सेल दिस बैग। ये आपका टास्क है कि आपने इस बैग को सेल आउट करना है, ठीक है। एंड इसके जो फीचर्स हैं वो ये कंफर्टेबल है, एंटी थेफ्ट है, वाटर प्रूफ है, ये सारी चीज़ हमने बता दी। नाउ जो हमें आंसर चाहिए, अब हमें गोल क्या, हमें अचीव क्या करना है, सेल तो करना है। हमें उसको अचीव करने के लिए हमें इसको चाहिए, वी नीड अ प्लान। हमें प्लान चाहिए होगा, राइट? हाँ, कि क्या क्या करना है, क्या क्या वेबसाइट करना है, बनानी है, सोशल मीडिया पेज बनाना है, पोस्टें बनानी है, क्या एग्जैक्टली। करना होगा। मतलब मुझे तो नहीं पता, आप बताएंगे। तो वो मैं हम तो देख ही रहे हैं। क्लाइंट हूँ ना भाई। एंड प्रॉपर मार्केटिंग, वही प्रॉम्प्ट है जो कि हम लोग लिख रहे होते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी कीवर्ड्स और थोड़ा इसको मैंने स्ट्रक्चराइज कर दिया है। तो देन सी द रिजल्ट्स। टीजी बता देते हैं, टारगेट ऑडियंस जो है, वो जितना हम ऑफिस गोइंग कंटेंट, लोग हाँ, हैं, जितना हम कंटेंट देंगे ऑफिस उतना गोइंग, रिस्पॉन्स जो है अच्छा आएगा। जो वरना वो कॉर्पोरेट में यूनिवर्सिटी काम। स्टूडेंट और उन सबको वो कंसिडर कर, यूनिवर्सिटी, हाँ, उसमें भी आ सकता है बैक, लेकिन या ट्रेवलर्स वगैरह, वो काफ़ी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन जितना इसको जो है कंटेंट ऑफिस देंगे। गोइंग के लिए भी टारगेट कर लेते हैं। ऑफिस इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल्स। इस प्रॉम्प्ट का मैं रन कर
वाटरप्रूफ एंटी सब सिक्योरिटी बाय पीस ऑफ माइंड 2240 ने एक बता दिया प्लान बता दिया कि 22 से 40 साल के जो हैं वो हम लोग के टीजी हैं, जिसमें कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, आईटी प्रोफेशनल्स, बैंकर्स, और इसमें सारा खुद ही जो है वो यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स भी आ गए, स्टूडेंट नहीं लेक्चरर्स आ गए। तो इसमें ये सारी हाँ, लैपटॉप जो यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वैसे तो बच्चे भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जो है पीजी के हिसाब से इसने उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। ओके, मेन पॉइंट्स मार्केटिंग फनल इसने बताया, टॉफू बता दी, जिसमें हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, कंटेंट टाइप इसने वो भी एक एग्जांपल दी हुई है। अगर आप इस फॉर्म को लिखते तो आप कैसे लिखते हैं? मतलब बैग सेल करना है, लैपटॉप बैग है, ऑफिस गोइंग है, आप क्या लिखते हैं? मैं यही डायरेक्ट लिखता कि भाई मेरे पास एक बैग है और वो उसको इसके ये फीचर है और अब मुझे इसका प्लान बना। ठीक है, बस यही लिखता, मैं एक्ट वगैरह नहीं लिखता। एक वगैरह नहीं लिखते हैं। हाँ, चलें, तो इसने पूरा मार्केटिंग फनल वगैरह बना के दे दिया, इसने हमें सारी चीज़ें वो रेडी करके दे दी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पूरा पूरा जो प्लान, पिलर्स वगैरह सारी चीज़ें इसने हमें बता दी है। ये हमारी वही बेसिक प्रॉम्प्टिंग होगी, इसने ईमेल मार्केटिंग बहुत ही डिटेल में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सारी चीज़ें। तो अच्छा, काफ़ी इस डिटेल आ फॉर्म गया, में जो है तो ये पूरा प्लान बन गया मेरे पूरा पास प्लान आपके पास रेडी हो गया। आप इसी को जो है आप पीपीटी वगैरह में कन्वर्ट करके वो भी आप उसको प्लान को प्रेजेंट कर सकते हो। क्लाइंट को दिखा सकते इस फॉर्म में जितनी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे, अभी हमने खाली 3 चीज़ें ऐड की है, बैग है, सेल करना है, ऑफिस हैं। गोइंग है, एक्ट ऐसा क्या किया है हमने? एक्ट एज अ बिजनेस ओनर ऑफ जेक अच्छा, डिजिटल, हमने ठीक वो है। बता दिया। भाई ये कंपनी है, इसके तुम ओनर हो, अब तुम इस तरह से बन के सोचते हैं रादर देन जस्ट कि मुझे बैग है उसकी मार्केटिंग करनी है, दिस एंड दैट। तो अब वो उस रोल के अंदर जाके वो सोच रहे हैं। और हमने पाकिस्तान का जिक्र किया है? नहीं नहीं किया किया। है, ग्लोबल है ना। ग्लोबल किया है, हाँ ग्लोबली हम लोग सेल आउट करते हैं। तो जितनी चीज़ें हम इसमें बताएंगे, और इसमें चीज़ें इसी फॉर्म के अंदर जो है हम जो है पाकिस्तान बता सकते थे, हम इसके कॉम्पिटिटर्स का बता सकते थे, और हम जो है मतलब जितनी चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे तो जो प्लान जो दिया है वो ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। अभी हमने खाली हाँ, 3 से ठीक 4 है। चीज़ें बताई, तो उसके हिसाब से भी इसने अच्छा बना के दे दिया, रादर देन जो एक जेनेरिक होता चलो अब है। इसको लेके आगे चलते हैं, आगे इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें फिर इसके लिए क्या चाहिए? हमें वेबसाइट चाहिए होगी, राइट? बताया उसने उसने वेबसाइट, बोला है कि हाँ वेबसाइट चाहिए होगी। इसको देख लेते हैं। इसने तो अच्छा, वेबसाइट का हमने इससे पूछा तो था। मार्केटिंग फनल हो गया, यूपी पीजी, देख लेते हैं। हाँ, वेबसाइट लैंडिंग पेज डिज़ाइन फॉर द प्रोफेशनल्स। इसने लैंडिंग पेज की जो वो हुक भी दे दी है, डिज़ाइन फॉर द प्रोफेशनल्स हु नेवर स्टॉप मूविंग, जो कि आई लव इट, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त कैचीज़ हैं। तो इसने वेबसाइट का एक वो बताया है कि मतलब ऑब्वियसली इसको नहीं पता कि वेबसाइट हमारी है नहीं है, बट इसने एक बता दिया कि एक लैंडिंग पेज होना चाहिए जिसके ऊपर हुक ये होना चाहिए और सीटी ये सब होना चाहिए। तो इसने ये सारी चीज़ें हमें बता दी हैं, की सेक्शंस वगैरह। ऐसे एक मिनट पॉज हो, कैमरा बंद हो गया, ये कैमरा तो बंद हो गया, ये चल रहा है, दोनों चल रहे हैं ना? ये बंद हो गया, ये चल रहा तो है। ये तो पता है, टेस्ट था, इसको तो छोड़ो। तो वो मेन है ना, वो चल रहा वो है ना, मेन वही है, उससे क्या काम था? वो टेस्ट कर रहा था मैं, आज पहली दफ़ा मैं लेके आया था अच्छा, आप लेकर आए थे? कि चेक करने के लिए कि चला कितना रिकॉर्ड कर सकता है सही 16 GB में। तो मैं कहा जो 16 थर्ड जीबी में बस? जो उसके साथ आया था वो वही है। तो वो तो अपग्रेड कर सकते कि हाँ, नहीं? वो तो अपग्रेड, मैं मुझे चलाने ही नहीं आता था, नहीं अभी तो मैंने चलाना सीखा है। बस सही है, अब वही चैट जीपीटी उनसे आप सीखते होंगे। हाँ, ठीक है, स्टार्ट। चलें, ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं, गूगल पोमेली का नाम सुना है आपने? गूगल पोमेली नहीं, नहीं सुना? नहीं सुना। ओके। गूगल फ्लो का नाम सुना है, ओमनी का नाम सुना है। ओमनी अगेन इज फॉर द अवतार क्रिएशन, कि आप हाँ, अपना अवतार बना अच्छा, के। इसके अंदर वैसे अभी तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन मैं वैसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि एक मैंने देखा था एआई टूल था जिसमें आप अपना इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हाँ एग्जैक्टली, हैं और अपने फिर अवतार उससे आप डिफरेंट चीज़ें करवा सकते मार्केटिंग करवा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर के लिए ऑब्वियसली हमारे पास हेजिन जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है इस हैं। पर। हेजिन, हेजिन उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा अच्छे, वो अगेन इट्स अ ज़रा पेड वन। वो भी दिखा दीजिएगा बाद में। चलें अभी तो आप ये करें, अच्छा, बीच में आ गए। अभी हम लोग आ जाते हैं गूगल पोमेली पे, ठीक ठीक है। है, अच्छा, गूगल पोमेली के लिए तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं। ओके, जो आपने वीडियोस और रील्स की बात की थी, जो छोटी सी जो चीज़ थी, वो शायद इसी से हम लोग अचीव कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म,
क्योंकि अगर आप ऐड भी चलाएंगे तो वेबसाइट तो वेबसाइट तो चाहिए, चाहिए ना लैंड अपोनेंट कहाँ करने के करेगा लिए। उनमें। हाँ, अच्छा ये मैं बेसिक सी वेबसाइट बना के दे देगा, ये प्रॉपर वेबसाइट टूल फॉर्मेली। नहीं है। पोमेली, ये पोमेली है, गूगल का ही जो है फ्री वर्जन है। इसमें जो है आप वेबसाइट बना सकते हैं, इसमें जो आप एक ब्रांड गाइड बुक बना सकते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ तो जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे या बेसिक बनाएंगे, बैग बेसिक वहाँ से स्पेलिंग खरीद वेबसाइट। सकते हैं या? यहाँ पे तो बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, अच्छा लेकिन अच्छा, वो जो अगर हमें चाहिए तो वो वो ऑब्वियसली भी बन हमें सकता है। बाइक कोडिंग वगैरह सारी अच्छा। उसको बताना पड़ेगा। वो मतलब ऑन एंड ऑफ आपकी इसकी पूरी प्रॉम्प्टिंग होती जाएगी, आप उसको बताओगे ये कर दो वो कर दो। हम्म। तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट वो भी बन सकती है अच्छा, मतलब विदाउट वो कोडिंग भी ही। इसी में होगी नहीं, या वो नॉट दूसरे? फॉर्मली, बट वो जो आप कर्सर से अच्छा। बना सकते हैं, आप प्लॉट से बना सकते हैं, आप एंटी ग्रेविटी से बना ओके। सकते हैं। एंटी ग्रेविटी अगेन गूगल का ही एआई टूल है। इवन गूगल एआई फ्लोस, एआई स्टूडियो से भी आप बना सकते हैं, तो ये गूगल के टूल्स हैं। अच्छा चलिए ठीक अच्छा, है। हम लोग आ जाते हैं पोमेली पे। हम्म। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ऑलरेडी एक क्लाइंट था जिसका मैं मैनेज कर रहा हूँ, उसका मैंने क्या किया था। इसकी ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है। ऑल आई डिड, मैंने वेबसाइट का यूआरएल अपडेट किया यहाँ पे। उसने वहाँ से इसका डीएनए फैच कर दिया, फ़ॉन्ट्स क्या हैं, कलर्स क्या हैं, सारी चीज़ें फैच कर दी। उसके बाद कैंपेन्स के लिए उसने जो है सोशल मीडिया पोस्ट बना ली है, उनके लिए जिनको ना कैनवा आता है ना फ़ोटोशॉप आता है, कुछ भी नहीं। बट विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, वो एक बेसिक अपना सोशल मीडिया स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका एटलीस्ट सोशल मीडिया एक्टिव रहेगा। और यहाँ पे आप इसी में साथ-साथ एडिट कर सकते हैं। इमेजेस इसने वेबसाइट से ही फेच किए जो हमारी वेबसाइट थी, जो क्लाइंट की थी। इसी तरह से फ़ोटोशूट में जो है हम जाके वो कर सकते हैं, मॉडल का जो हो गया, ट्राई ऑन है या कोई प्रोडक्ट है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये इनकी जो थी गाइड बुक थी, ब्रांड गाइड बुक, जो कि बनाई हुई थी, इसमें लोगो हो गया, फ़ॉन्ट्स हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी हम्म। डिज़ाइनर वगैरह को देते हैं, तो वो उसको देख के पूरा समझ जाएगा। तो कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट्स है, मतलब कि क्या-क्या ब्रांड है, इसकी लोगो की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, सारी हाँ, चीज़ें आपको हेडर्स बतानी है कैसे यहाँ होने पे। चाहिए, एग्ज़ैक्टली। पिक्चर्स। और ये इनकी एक आ गई वेबसाइट। अच्छा, इनकी ऑलरेडी वेबसाइट तो थी, लेकिन ये है कि जस्ट फॉर द टेस्टिंग हम लोग इससे क्या-क्या कर सकते हैं, इस टूल का क्या-क्या पोटेंशियल है। इसमें इमेजेस बनाएँगे, इसका इश्यू हो गया। तो एनीवेज़ ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक टूल से आप ये कर सकते हैं। अगर अब हम अपनी ज़ीरो से बनाने जा रहे हैं, सो हम उसके लिए जाएँगे। हुँ, क्योंकि हमें अपना ज़ीरो से जो है ना, उसको डीएनए पूरा वो देना पड़ेगा, तब जाके वो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करेगा। इस नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। नेट जो है ना, वो जब काम होता है ना तो बंद हो जाता है। ये तो फिर क्या कह सकते हैं। एनीवेज़, अच्छा, अच्छा यहाँ पे भी गुल अहमद की भी मैंने एक टेस्टिंग के लिए जस्ट बनाई थी। आई वाज़ लाइक कि चलो देख लेते हैं इसको, अगर टाइम अगर हमारे पास नहीं हुआ तो। अ, तो ये पूरी की पूरी सोशल मीडिया पोस्ट इसने गुल अहमद की वेबसाइट से ही फेच करके इसने हमें बना के दे दी है। इसमें हम्म। कोई कैनवा और कुछ भी नहीं। और इन्हीं को जो है हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें जैसे फ़ोटोशूट का भी ऑप्शन है। अच्छा, वो वीडियो डिलीट हो गई यहाँ से। चलो, अभी हम लोग बना रहे हैं ज़ीरो से, हम्म। क्योंकि अब हमारे पास वेबसाइट अपनी नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ रीसेट, क्योंकि हम लोग ज़ीरो से कर रहे हैं। डिलीट हो पता। अच्छा, तो यहाँ पे देखें क्या क्या है। सबसे पहले आपने अपना डीएनए अपलोड करना होता है, मतलब जो वेबसाइट है या जो आपके ब्रांड की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करनी होती है। कैंपेन आइडियाज़, वही सारी चीज़ें। एंड देन फ़ोटोशूट हो गया, एंड देन आपकी वेबसाइट। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास वेबसाइट नहीं है, नो वेबसाइट येट, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। अगर हमारे पास कुछ है कंटेंट वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, वरना जो है टेम्पलेट से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सही है। तो लेट्स से टेम्पलेट को देखें, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब हमारा जो है बैग्स हैं। हमारे बैग लेना, हाँ। बैग्स यहाँ पे हम लोग अगर अपैरल को अगर देखें, चलो इसको देखने के क्या है। अच्छा, बैग की फिर हमें इमेजेस डाउनलोड करनी होगी जस्ट फॉर द सेक कि हाँ, तो अभी तो क्या। कोई भी ले लें हम, हाँ, अभी तो हम लोग जस्ट वरना फॉर द तो रेफरेंस। क्लाइंट हाँ, होगा तो अपने बैग तो वो तो देगा। फिर अपने वापस से देगा, फिर हम वही देखेंगे। हाँ,
ओके, ये हम देख लेते हैं कुछ इमेजेस को, उसको डाउनलोड करते हैं। सही है, 2 इमेजेस और ये ठीक है, 3 इमेजेस आई गेस काफ़ी है। अच्छा, जैक बेस ग्लोबल, ठीक है। फ़ॉन, लेट्स से फ़ॉन्ट हम इसको यही रहने देते हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास है। ब्रांड वैल्यूज़ जो है हम यहाँ पे थोड़ा एडिट कर लेते हैं। ओके, कंफर्टेबल, सही है। एक मिनट, प्रीमियम अच्छा यूं ठीक है। ये हमारी 3 कोर वैल्यूज़ हैं, ब्रांड टोन स्टाइल। ओके, अब इसको भी हम थोड़ा एनहांस करते हैं। ये वहाँ से ले लो चैट जीपीटी। ये चैटजीपीटी पे लिखवाते हैं, तो हमारे पास था। अब ये जो चैट चल रही है इसी में हम बोलेंगे कि वेबसाइट सिंपल, क्या लिखा? गिव मी बायो फॉर माई वेबसाइट, हम्म, या अबाउट अस है जो भी। ये हमारे पास आ गया, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम ओके, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, वो मिनिस्ट्री, ओके, हम इसको ठीक है, लेट्स एक बेसिक एक आइडिया बेसिक हो होगा, गया है, हाँ। तो क्योंकि इसने हमें बाकी तो टेम्पलेट भी इम्प्रूव सेलेक्ट किया करते था, रहेंगे। तो कुछ मतलब चीज़ यहाँ पर ऑडियंस को हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब किस कि तरह एक क्या क्या चीज़ें चीज़ें हम लोग बन कर सकती सकते हैं। हैं। ऑफ कोर्स वो तो जब एक्चुअल प्रोजेक्ट में आएंगे तो वो तो फिर अच्छा, क्योंकि हमने देखेंगे। टेम्पलेट में एक ऑलरेडी हमने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने वो क्लॉथिंग ही हमें दे दी है। हम्म, तो हम लोग इसको अगेन रीसेट कर देते हैं ताकि हम लोग एक हो जाए, ताकि एक आइडिया हो जाए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमें वापसी स्क्रैच से ही करना होगा। वापस से? वो इस वजह से क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट सेलेक्ट किया था जो कि उसका था क्लॉथिंग ब्रांड का, अच्छा। लेकिन तो इसने अभी से क्लॉथिंग से ही वो कर दिया। अब हमें सारी चीज़ें मैनुअली यहाँ पे खुद हम्म, ऐड ऑन करनी होगी। खुद डालनी होगी। ओके, लोगो भी अभी हमारे पास नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो वही आप कर लें ताकि उससे पता चल जाए हमें किस तरह जो है वो बनेगी। अब तो हमने इसको उड़ा दिया। अच्छा, उड़ा दीजिए। चलें ओके, फॉरन फॉरन में लिख दें। वैसे भी ये फास्ट फॉरवर्ड होगा तो पता नहीं चलेगा। ये बेस्ट ओवर, लोगो, कलर्स, अच्छा हमें यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना अपलोड करनी होती है। That's this, apply, ठीक है, ब्रांड वैल्यूज, आई एम जस्ट पुटिंग रैंडमली ताकि हम लोग देख सकें कि क्या हो रहा है। क्या होगा? ठीक है, बिजनेस ओवरव्यू,
हमने यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ था हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जो हमने हाँ चैट जीपीटी से किया हुआ था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी भी 63% कम्प्लीट है। एक लाइन कर लेते हैं। जस्ट रैंडम फ़ोन हम लोग सेलेक्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप जो भी फ़ोन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ठीक। फ़ोन भी हो गए 88% कम्प्लीट। अच्छा, अब ये हमसे लोगो भी मांग रहा है। लोगो हमारे पास